हेलो भाई, मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली किसे कहा जाता है, टैली के क्या फ़ायदे होते हैं और टैली सीखकर क्या हम जॉब हासिल कर सकते हैं और टैली का निर्माण किसने किया, टैली किन कामों के लिए उपयोग किया जाता है। इन सारी बातों को जानने के लिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम टैली का कुछ इतिहास बताना ज़रूरी समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैली का निर्माण किसने किया। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि टैली का निर्माण 1981 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका ने किया। श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका ने सन 1981 में टैली का निर्माण किया, जो कि आजकल जो टैली दिखती है इस टैली से विभिन्न था और उनका जो एप्लीकेशन था वो MS DOS की तरह काम करता था और जिसका नाम दिया गया था पेट्रॉनिक्स, और जिनका नाम पेट्रॉनिक्स दिया गया था। धीरे धीरे उसमें चेंजिंग करते गए और आज टैली ERP9 के रूप में और उससे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम के रूप में हमारे सामने मौजूद है। मैं आपको श्याम सुंदर और भारत गोयनका के टैली सॉफ्टवेयर को निर्माण करने के पीछे की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। श्याम सुंदर गोयनका एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का मालिक था, जिसमें मशीनों के पुर्जे और कच्चे माल प्लांट आदि पुर्जों को बनाया जाता था। और श्याम गोयनका अपने उन कंपनी में होने वाले समस्त ट्रांजैक्शंस को किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से रखना चाहता था कि जिनके माध्यम से उनको एक जगह इकट्ठा किया जा सके और उनके बारे में किसी भी जानकारी को तुरंत प्राप्त किया जा सके। तो जब श्याम सुंदर गोयनका के दिमाग में ये बात चली और उसने ये बात अपने बेटे भारत गोयनका से साझा की, तो बाप और बेटे श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका ने इस पर कड़ी मेहनत की। भारत गोयनका मैथ से ग्रेजुएट था। दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा टैली, और टैली को 1981 में बिगलोर से ही प्रकाशित किया गया, इसे बनाया गया। यानी कि ये जो टैली है ये मूल रूप से भारत के लोगों का ही एक करिश्मा है। भारत के लोगों ने ही इस टैली का निर्माण किया और इसके एप्लीकेशन को लोगों के सामने मुहैया कराया। उसके बाद टैली का विकास होता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और सन 1999 में इसके नाम को, जो कि MS DOS एप्लीकेशन की तरह काम करता था और उसमें कुछ सीमित फीचर्स ही मौजूद थे, लेकिन सन 1999 में इसमें कुछ चेंजिंग की गई और इसके नाम को बदलकर टैली सॉल्यूशंस रखा गया और धीरे धीरे इसमें चेंजिंग करते गए और इसको एडवांस बनाते गए और 2006 में 8.1 और उसके साथ ही कुछ दिनों बाद टैली 9 वर्जन को लॉन्च किया गया और आज तक धीरे धीरे इसमें चेंजिंग और इसके वर्जन को लेटेस्ट बनाया जा रहा है। उसके बाद 2009 में टैली ERP9, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसके बारे में हम सीखते और जानते हैं कि टैली ERP9 2009 का लॉन्च किया हुआ एक वर्जन है। उसके बाद 2015 में टैली ERP9 5.0 वर्जन को लॉन्च किया गया और आज आपके दरमियान
टैली का जो वर्जन चल रहा है वो 6.6.3। इस तरह से ये एक टैली का इतिहास है और उसका बारी बारी से वर्जन चेंज होता गया और उसमें आप इस वक्त दुनिया के जितने सारे बिजनेस होते हैं उनको बिना किसी झिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के सरलता से और आसानी से टैली के माध्यम से उनके कार्यों को, उनके ट्रांजैक्शंस को नोट किया जा सकता है और उनको टैली कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि क्या टैली को सीखने के बाद आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टैली सीख लेना बस एक छोटी सी बात है और टैली सीखने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टैली सीखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और टैली में जब तक कि आप एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट नहीं बनेंगे तब तक आपको जॉब मिलना मुश्किल है। टैली में एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी टैली सिखाने वाले से आपको टैली के बारे में संपूर्ण जानकारी को हासिल करना होगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या टैली कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। तो ये बात याद रखें, टैली सीखने के लिए हर एक सक्षम है। टैली किसी का कोई अपना सॉफ्टवेयर नहीं कि जो सिर्फ किसी एक प्रकार के स्टूडेंट से ही सीखें। टैली सीखने के लिए हर प्रकार के स्टूडेंट, चाहे वो मैथ के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट के हों, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट सीख सकता है, बशर्ते कि उसको टैली सीखने के लिए टैली के जो बेसिक रूल हैं उनको सीखना होगा और टैली में एक्सपर्ट बनने के लिए टैली के जो विभिन्न ऑप्शंस हैं उनको सही तौर पर पढ़ना होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि टैली सीखने के बाद आप आसानी से कहीं पर भी जॉब को हासिल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये टैली का एक छोटा सा इतिहास है और ये टैली के फायदे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें